अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनवर भाई कोई सोल्यूशन तो बताइए ना, लुट गया मैं तो। सब कुछ लेकर चला गया, इतना 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 नुकसान हुआ है। कितना नुकसान हुआ? 2 लाख के करीब। क्या करना है, कैसे करना है, केस के अलावा क्या कर सकते हैं? आपके सामने कोई और तो नहीं है, कानून का हाथ में तो नहीं ले सकते हो आप। ज़बरदस्ती किसी को किडनैप करके धमकी देके नहीं निकलवा सकते। यहाँ पे यूएई के अंदर, दुबई के अंदर आपके सामने सिर्फ केस ही है। केस करना है और केस के थ्रू ही पैसा आपका जो उसने लूटा है वो रिकवर करना है। ठीक है सर, क्या हुआ बताइए डिटेल्स में। ज़्यादा डिटेल्स में ना जाए ताकि वीडियो लंबी ना हो, थोड़ी सी डिटेल्स में मुझे समझा दे क्या हुआ था। सर वो सेल्समैन था मेरे पास, करता ये था कि सामान भेजने के बाद कभी कभार बिल में जो रियल रेट है वो नहीं लिखता था, उससे कम लिखता था। उसमें बाकी का जो कम लिखा होगा वो अपने जेब में डाल लेता था, अपने लिए रख देता, कहा जाता था। ऐसा कर करके 10-20 हज़ार तो ये हो गया अलग से, ये हो गया सबसे पहले। उसके बाद क्या करता था सर, लास्ट टाइम में हफ्ता 2 हफ्ता का जो पैसा है, जो इनकम है, वो मुझे हिसाब करके देना था, नहीं दिया, लेकर चला गया। ये भी है 10-20 हज़ार इसका लगा ले। और क्या हुआ सर, उसके बाद मैंने उसके जाने के बाद जब निकल गया, चला गया, तो मुझे तो डाउट हुआ ना, क्या क्या किया हुआ, क्या 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 किया होगा, क्या क्या किया होगा। यहाँ बैठ कर डाउट हुआ तो मैंने चेक करना शुरू किया, सामान देखना, 1 2 3 4 5 10 बस 20 हज़ार। हज़ार में से मुझे मिला 700, बाकी 300 कम है। जिसका रेट टोटल जो अमाउंट बनती है वो उसके करीब है, लाख के करीब, लाख 12 लाख से भी ज़्यादा ये हो गया। उसके बाद क्या, उसके बाद पता चला कि लोगों को हम लोग जो क्रेडिट में देते थे वो जब क्लाइंट पैसा भरना चाहते थे तो क्लाइंट को क्या, उसका अपना पर्सनल अकाउंट नंबर देकर, बैंक अकाउंट नंबर देकर वो अपना अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लेते थे। इसका हो गया 20-30 हज़ार, ये ले ले। अल्लाह अकबर, कितना रास्ता, कितना तरीका, कितना रास्ता उसने अपनाया, चूना लगाने के लिए, चोरी करने के लिए, लूटने के लिए। आपको सामान बेचकर बिल में कम पैसा लेकर अपना अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लाख 2 लाख के करीब तो ये लूट कर चला गया। उसके बाद मेरे पास आगा भी कह रहे हो, क्या कब से कर रही है ऐसा ये काम, कब से आपको लूट रहा था, आपको पता नहीं, खबर नहीं। सर यार क्या करे, भरोसा करना पड़ता है। भरोसा किया उस पर, ठीक से चल रहा था, लग रहा था ठीक से चल रहा है, बट फाइनल में जाकर पता चल रहा था पीठ पीछे वो क्या क्या किया, क्या क्या किया और कितना किया और कितना खाया, और अभी गायब हो गया। सर आपके सामने क्रिमिनल केस है सर, क्रिमिनल केस एक बार अप्लाई किया तो रिजेक्ट हो गया सबूत ना होने की वजह से। क्या सर, एक बार मैंने अप्लाई किया, वहाँ से जहाँ पुलिस स्टेशन है वहाँ पे आसपास कोई टिफिन सेंटर वाला था जो जिसको काम करना आता है, उससे करवाया तो रिजेक्ट हो गया। मुझे दिखाया क्यों रिजेक्ट हुआ, दिखाया, देखा, लिखा हुआ कि लिहाज़ा रफ़ाक़िल इस्बात, सबूत नहीं दिया, इसलिए हम लोग ने रिजेक्ट किया हुआ आपके केस को, एक्सेप्ट नहीं कर रहे। क्यों भाई, सबूत नहीं है क्या? सर है सबूत बहुत है, फिर क्यों रिजेक्ट किया? पता नहीं सर, मैंने तो दिया था उसको करने के लिए, सबमिट किया, नहीं किया, पता नहीं किया होगा, शायद भूल गया होगा या तो ठीक से नहीं लिखा होगा, पता नहीं। आप करके देना अनवर भाई, आपने पहले भी किया था मेरे लिए, आप भी दोबारा करके दे प्लीज़। सर कोई बात नहीं, करके देता हूँ, मेरे लिए ये लेकर आओ सबूत, इसका सबूत लेकर वो लेकर आओ, ये निकालो वो निकालो, ये जमा करो वो जमा करो, सब कुछ मुझे दो। मैं अच्छी तरह से प्रॉपर ठीक से क्लियरली डिटेल्स में लिखूँगा, समझाऊँगा, ज़्यादा लंबा भी ना हो, ज़्यादा शॉर्टकट भी नहीं हो, दरमियाना सब ऐसा हो कि मेन पॉइंट उसमें जिक्र करूँ, लिखूँ, जो जिसको पढ़ कर जल्दी से वो समझ भी जाए और एक्सेप्ट भी कर ले। लिख कर सबमिट किया, रिटर्न होकर आया, रिजेक्ट नहीं हुआ, रिजेक्ट हुआ मतलब रिटर्न होकर आया। उसमें लिखा कि, क्योंकि ये जो है ना, जो अभी कहने जा रहा हूँ, ये है मेन मैसेज, मेन पॉइंट जो इसमें कहना चाह रहा हूँ लोगों को। जब भी आप किसी क्रिमिनल केस में अमाउंट लिखे जो जिसका सबूत ना हो, एक तो है सबूत के ट्रांसफ़र किया है बोलकर 20-30 हज़ार का सबूत है कि इसके अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र किया हुआ है क्लाइंट से, 50 हज़ार तक ले ये सबूत है। और अगर आप 2 लाख पर केस कर रहे हो कि 2 लाख तक लिया इसने दुकान से सामान बेचकर, बिल में कम रेट लिखकर, या तो क्लाइंट को डायरेक्ट सामान में कैश लिया हो, इसका कोई अलग से सबूत है नहीं है। आपने खुद बना कर लिस्ट बनाकर दे रहे हो ना, बिल बनाकर दे रहे हो ना, जो 50-50 है, हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, जिसमें आप हज़ार भी लिख सकते हो, लाख भी लिख सकते हो, मिलियन भी लिख सकते हो। इसको आप 100% प्रूफ नहीं कह सकते जो एक्सेप्टेबल हो गवर्नमेंट के सामने। इसके लिए अलग से छोटा सा काम करना पड़ेगा, वो है रिपोर्ट अकाउंट ऑडिटर से, ऑफिशियल ऑडिटर से, रजिस्टर्ड कंपनी से, ऑडिटर से एक रिपोर्ट बनाकर लाए। जो रिपोर्ट बनाता है
सब कुछ देखने के बाद, आपसे लेने के बाद, प्रॉपर साबित होने के बाद कि इतना उसने आप से लूटा है, सामान भेजा इतना, बिल में ये लिखता था, वैसा करता था, लोगों से लेता था, सब कुछ चेक करके लेकर एक रिपोर्ट बनाकर देगा। उसी रिपोर्ट को लेकर, उसी के थ्रू उसको लेकर सब दोबारा आपको अप्लाई करना है, केस रजिस्टर करना है, करने के लिए अप्लाई करना है, लेकर आए दोबारा। ये है मेन पॉइंट आप लोग को कहना चाह रहा हूँ कि जब भी कि आप लोग कभी किसी बड़ी अमाउंट को, बड़ी या छोटी, जितना भी हो पैसा, ठीक है, आप ऑडिटर से रिपोर्ट बनाकर दे, ऑफिशियल ऑडिटर, किसी मुअतमद मुदक्किक मुअतमद ऑडिटर, ऑफिशियल ऑडिटर जिसको कहता है ना, ऐसा कुछ होगा, आप लोग ऑडिटर कहते हैं, ऑफिशियल हो, रजिस्टर हो, गवर्नमेंट में गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड हो, रजिस्टर्ड हो, ऐसा कोई हो तो उससे बनाकर दे, अप्लाई करें। इंशाअल्लाह केस रजिस्टर भी होगा और ठीक से भी चलेगा, उसको सज़ा भी मिलेगी, फ़ाइन भी बनने के लिए कहेगा, हो सकता है जेल भी भेजे, हो सकता है डिपोर्ट भी करे, हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आप सिविल केस में जाकर अपना जो भी खर्चा हो, जो भी नुकसान हुआ, जितना भी उसने लिया हो, लूटा हो, खाया हो, उसके लिए भी सिविल केस के तरह अपना पूरा पैसा निकलवा सकता है, प्लस 20-30 हज़ार एक्स्ट्रा आप मांग भी सकते हैं। क्यों? नुकसान हुआ, पैसा उसके पास जाके जम गया, रह गया, जिससे आप फ़ायदा निकाल सकते हैं, बिज़नेस कर सकते थे। 2 लाख 3 लाख में, तो 2 लाख 3 लाख को अगर मतलब वो जो बेच कर पैसा आना था, उससे फ़ायदा और निकालना था और होना था, तो बदले में आप 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख तक डिमांड कर सकते हो। और ये कोर्ट पर रहेगा कि कोर्ट कितना आपको दे, कितना एक्सेप्ट करे, 20, 30, 40 एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूँ। ओके जी, समझ में आया? वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।